क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम्स हमने डाल दी थी। क्रेडिट साइड का टोटल आया 5,09,000 और उसमें से डेबिट वाली आइटम्स माइनस कर दीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट्स आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1,73,000 सारी डेबिट वाली आइटम माइनस करने के बाद। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप इधर डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। क्रॉस पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग से, इधर की पोस्टिंग इस साइड पर और इधर की पोस्टिंग इस साइड पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट्स आ गए। अब बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरी कर लेते हैं हम लोग। रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। 1200 का रेंट हमें एडवांस में रिसीव हुआ है। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस है 5,000। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ही जाएगा भाई, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इनकम का होता है। लेकिन इसमें से आप वो माइनस कर दीजिए जो आपको एडवांस रिसीव हुआ है, क्योंकि एडवांस जो रिसीव्ड हुआ है वो अभी का नहीं है और हमें सिर्फ करंट ईयर का शो करना होता है। तो एडवांस रिसीव्ड को मैंने माइनस कर दिया। 3,800 मेरा एज ए इनकम शो होगा जितना करंट ईयर का पार्ट है, और जो एडवांस रिसीव हुआ है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, बिकॉज मैंने इनकम तो रिसीव कर ली, बदले में सर्विस प्रोवाइड करनी अभी बची है। तो जिम्मेवारी है, लायबिलिटी है। एडवांस रेंट 1200 बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल देता हूँ। ये स्पेस जो मैंने बीच में छोड़ा है वो नेट प्रॉफिट जोड़ के लिखने के लिए, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा फिर लिखा जाएगा। तो एडवांस रेंट 1200 बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गया, क्योंकि अभी करंट पीरियड का नहीं है, इसलिए हमने उसको इनकम में से माइनस करके शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ ऐड करके दिखा दीजिए आप इसको। तो ट्रायल बैलेंस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 2,000 के हैं, और इसमें आउटस्टैंडिंग आपको बता रहा है 12,000। तो 14,000 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट भी करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर में एज एन एक्सपेंस हम उसे शो करेंगे और लायबिलिटी में भी शो करेंगे क्योंकि पे नहीं हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2,100। 2,100 का कमीशन अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में कमीशन गिवन है क्रेडिट बैलेंस में 1,000 का। तो क्रेडिट बैलेंस में गिवन है यानी रिसीव हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस में गिवन है तो क्रेडिट में ही जाएगा। और इसमें वो कह रहा है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो मतलब अर्न तो हमने कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि एक्रूड इनकम जो मिलनी है लेकिन मिली नहीं। तो है तो वो करंट ईयर की ही, और करंट ईयर की है तो करंट ईयर में हमें उसको शो करना पड़ेगा। तो कमीशन के साथ ऐड कर देंगे और पूरा 3,100 आ गया। और क्योंकि अभी वो रिसीव नहीं हुआ, हमारा उसको रिसीव करने का राइट है, हक है, इसलिए एसेट हुआ। तो बैलेंस शीट में एसेट में डाल देते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड कमीशन था ना वो, एक्रूड कमीशन 2,100। इसके बाद है आपका गुड्स कॉस्टिंग 2,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो वो हम कर चुके हैं, परचेज में से माइनस कर दिया हमने, क्योंकि गुड्स विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर तो परचेजेस में से लेस कर देंगे उतना अमाउंट। और कैपिटल में हम एज ए ड्राइंग्स भी माइनस कर चुके हैं। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो खत्म हो गई है। लेकिन इसमें एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी है, वो है 12% बैंक लोन की। 12% बैंक लोन आपको गिवन है 30,000 का। 12% बैंक लोन 30,000 का गिवन है। तो ये देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गया 12%
बैंक लोन 30,000, और क्योंकि 12% है तो उस पर 12% इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये देखिए वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000 का लोन है, 12% बैंक लोन है, तो 12% इंटरेस्ट जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट बनता है 3600 का। 30,000 का 12% लोन है, 3600 का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन गिवन है 2800 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2800 का गिवन है, जबकि 12% के हिसाब से 30,000 का 3600 आता है। यानी कि 800 का जो इंटरेस्ट है वो अभी हमने पे नहीं करा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 2800 ही है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800, क्योंकि हम पूरा एक्सपेंस शो करेंगे। जो पे नहीं हुआ वो भी करंट ईयर का है, तो वो भी हम एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, और वो पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी में आ जाएगा। वो सिर्फ जो पार्ट पे नहीं हुआ, पूरा 3600 नहीं। तो लेस इंटरेस्ट पेड आप कीजिए, जो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है 2800। तो 800 आपका जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया। ये आप यहाँ लोन के साथ प्लस करके दिखा दीजिए, या अलग से दिखा दीजिए। तो आपका लोन हो गया 30,800 का। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो आपने लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 3600, जबकि आपने अभी तक पे किया है सिर्फ 2800। तो 800 का अभी और पे करना है आपको। वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो आपने लायबिलिटी में शो कर दिया, और करंट ईयर से रिलेटेड है तो करंट ईयर के एक्सपेंस में भी उसको ऐड करके आपने शो कर दिया। तो ये वाली इसमें इम्प्लॉयड एडजस्टमेंट थी। और इसके अलावा तो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कई बार डिस्काउंट गिवन होता है डेबिट बैलेंस में, तो एक्सपेंस है डेबिट में लिख देते हैं। कई बार क्रेडिट बैलेंस में गिवन होता है तो इनकम होता है, उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट बस इतना ही थे। बाकी इसको आप अपने आप फिनिश कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन।